जय मां जगदम्बा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस नव वर्ष में आपको आपकी जीवन की उन सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा जिसे आप भूले बैठे हैं, जिसे आप समझ नहीं पाए हैं और जीवन को सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। दरअसल इस जीवन में जो चीज मिला है वह बहुत कीमती है। आप सोच रहे होंगे कि नया साल है, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो समय में कोई परिवर्तन, वह अपनी गति से सिर्फ बढ़ रहा है। न रंग बदला है, न रूप बदला है, न सूरज, न चांद, न दिन, न रात। वह हमारे लिए है। काल चक्र तो अपनी अनवरत गति से ही चलता रहता है, बशर्ते जो काल चक्र के अधीन है, समय के अधीन है, प्राणी, समस्त सृष्टि, उसका समय खत्म हो गया है। आपने जैसा कि शीर्षक पढ़ा होगा, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। अर्थ यह है मित्रों कि जो समय दिया है भगवान ने आपको, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि आपने जो मनुष्य तन धारण करके आया है, शरीर जो मिला है आपको, वह आपका नहीं है। एक तरह से यह उस किराए का मकान की तरह है जिसका मकान मालिक कोई और होता है, आप उस किराए के मकान में रहते हैं। एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, कुछ समय बाद इसे प्रकृति आपसे छीन लेगी, भगवान ले लेगा। लेकिन आप भूले बिसरे बैठे हैं कि यह मेरा है, मैं हूं। और उसके बाद जीवन में उन चीजों को बेतहाशा इकट्ठा करना चाहते हैं जिसके आपको कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसके चक्कर में आप उन सभी कर्मों को कर डालते हैं जाने अनजाने में, जिससे कि पाप का भागी बनना पड़ता है। और जहां पे कर्म हो गया तो आप मजबूर हो गए परिणाम भोगने के लिए। इसीलिए आज के जीवन में इंसान अपने कर्म को ध्यान नहीं करता है। अपने कर्मों को हमेशा ध्यान दीजिए, ध्यान में बैठिए कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं, सही है कि गलत। अगर कर्मों को ध्यान से करेंगे तो याद रखिएगा, आपके जीवन में जो दुख तकलीफ समस्या कुछ भी हो वह नहीं आएगा। 2021 यह इस मामले में भी इंसान को एक सच्चाई से रूबरू कराया है। वैसे शाश्वत सत्य तो यही है कि सबका मरना अनिवार्य है, अटल और स्थिर है यह। लेकिन हर इंसान यही सोचता है कि मैं जीऊंगा। वह इसलिए है क्योंकि उसके अनुभव में नहीं है वह चीज कि वह मरेगा तो कैसा अनुभव होगा, वह उसके अनुभव में नहीं है। इसीलिए बस वह यही सोचता है कि जागृत हूं तो मैं हमेशा के लिए रहूंगा। जबकि शाश्वत सत्य को अगर आप जान जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए जीवन में हर चीज को पालेंगे, क्योंकि आप सत्य के साथ सत्य के संपर्क में आ जाएंगे उस समय। और जब सच को जान जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि कुछ समय के लिए जीवन मिला है, उसको अच्छे से जिया जाए, संपूर्ण आनंद से जिया जाए। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से जीवन ही देना चाहती है। वह कभी किसी को मारना नहीं चाहती। अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है, कोई भी भूकंप, सुनामी या फिर किसी भी तरह से आपदा आती है, तो याद रखिए यह प्रकृति सिर्फ सिर्फ इंसानों के पापों के फलस्वरूप, कर्मों के फलस्वरूप उसे दंड देती है, क्योंकि वह भी मजबूर है देने के लिए। अन्यथा प्रकृति का मूल रूप ही है कि आप कहीं पे भी रहे, छोटे से बीज में भी रहे, तो भी वो आपको जीवन ही देना चाहेगी। सिर्फ मजबूरी के कारण ही उसे इन सब चीजों को करना पड़ता है। मजबूर कौन करता है? हम इंसान ही, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अगर हम इसमें सुधार कर लें तो हमारे जीवन में सुधार आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो यह समझ लीजिए मित्रों कि आपका समय बीता जा रहा है। आप भले लग रहा है नया साल मना रहे हैं, लेकिन मूल रूप से और गौर से देखें तो आपके जीवन का एक साल कम हो गया है। समय में कुछ परिवर्तन, ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना सूर्य को, ना चंदा को, ना पानी को, ना तारा को, ना धरती को, ना आकाश को। फर्क सिर्फ आपको पड़ा है, आपका जीवन का एक साल और कम हो गया। तो खुशियां मनाने के बजाय सजग हो जाइए, सचेतन हो जाइए, जागरूक हो जाइए उन चीजों के प्रति जिन चीजों को करने के लिए आए हैं। कम से कम मानव के रूप में कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए कि आपके जीवन में सार्थकता आ जाए। जब आप जाए तो आपकी जिम्मेदारियां कोई अधूरी ना रहे, किसी भी प्रकार से
इच्छा जो है आपकी प्रबल ना रहे। बेतहाशा इच्छाओं को मन में पाल के मत रखिए कि इतना सारा करूँ, किसके लिए क्या करोगे? कौन लेकर जाएगा? इतना कर दो कि आने वाली पीढ़ी को तकलीफ मत हो, ना आपको तकलीफ मत हो, क्योंकि जाना तो कुछ नहीं है। तो इतना भी किसी को तकलीफ देकर, दुख देकर, बेतहाशा के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि इस जीवन का सार तत्व यही है कि आप जितने अच्छे से, सादगी पूर्वक, आनंद के साथ, सरलता से, याद रखिए जीवन में सिर्फ सरलता मायने रखती है। ये सृष्टि सरल है, जीवन भी सरल है, एकदम सरल है। सरल चीजों में ही रहिए। बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा कठिन चीजों को, बहुत ज्यादा दिमाग की चीजों में बड़ भारी चीजें कर लें तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है इंसानी प्रजाति की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रयोग कर सकते हैं। सृष्टिकर्ता से आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। सृष्टिकर्ता संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, एक एक कण को संतुलित रखा है। हमें अगर वही चीज दे दें तो हम एक दिन अपने सांस को भी ना चला पाए, वो तो सिर्फ अपने आप हो रहा है। तो याद रखिएगा, नए साल में यह नियम बनाइए जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कि किसी भी तरह से हो, नए साल में अपने कर्मों को ध्यान दीजिए, सरलता पूर्वक जीवन जिए और सजग होकर, सचेतन होकर ही। मतलब यह है कि आपका समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, उसमें से भी बहुत समय आपका ऐसे निकल जा रहा है। तो जो मूल रूप से उन्नति का कार्य है उसे कर लीजिए, और अपने जीवन के खाते में पाप कर्मों को ना करे ज़्यादा, क्योंकि पाप और पुण्य का तो फल मिलना अनिवार्य होता है। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा बचाने या कमाने के चक्कर में किसी को अनिष्ट करके, किसी को तकलीफ करके ना करें, कोई मतलब नहीं है। उतना ही रखें जितना आपको और आपके आने वाले पीढ़ी है उसे तकलीफ ना हो। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पालन करिए। याद रखिए, भगवान से जुड़ के रहिए, तो सृष्टि में हर चीज़ आपके अनुसार होगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता के साथ अगर आप जुड़ गए तो आपकी मर्जी चलेगी। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।